तबारक व तआला उन्हीं फितनों की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐ लोगों, अगर हमने तुम्हारे ऊपर फितने को मुसल्लत किया है, अगर हम तुम्हें फितने से दो चार इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, तो मकसद ये है कि हम तुम्हारे ईमान को जांच रहे हैं, हम तुम्हारे ईमान को जो है परख रहे हैं कि तुम ईमान के मामले में सच्चे हो या ईमान के मामले में झूठे हो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम तुम्हें आजमाइश में इसलिए डाल रहे हैं और फितने तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत कर रहे हैं ताकि मैं ये जान लूं कि ईमान के मामले में तुम झूठे हो या सच्चे हो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के ज़िम्न में लोगों तक इस बात को भी पहुंचा रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम्हारे ऊपर हम फितने को मुसल्लत करते हैं, जब तुम्हारे ऊपर फितने के दौर को मुसल्लत किया जाता है, तुम उस दौर में नेक अमल करते हो या फिर नेक अमल करना छोड़ देते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं, बादिरू बिल अमाल फितनन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वाले लोगों से कह रहे हैं, अपने उम्मतियों से कह रहे हैं, बादिरू फिल अमाल फितनन। ऐ लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, ऐ लोगों तुम नेकी करने में जल्दी करो। बिल अमाल फितनन, यहाँ तक कि तुम्हारे मुआशरे में फितना छा जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे मुआशरे में फितने अपने जड़े मजबूत कर ले, इससे पहले कि तुम नेकी कर लो, इससे पहले कि तुम नेक अमल कर लो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के आगे बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना अच्छा जाएगा, तो तुम्हें नेक अमल करने में दुश्वारी होगी, तुम्हें नेकियां करने में दुश्वारी होगी, तुम नेकी करना भी चाहोगे लेकिन नेक अमल नहीं कर सकते हो। जब तुम अपने घर से निकलोगे, जब तुम अपने घर से बाहर अपने कदम को रखोगे, तो तुम्हारे आगे फितना ही फितना नजर आएगा, तुम्हारे पीछे फितना ही फितना नजर आएगा, तुम्हारे दाएं जानिब फितने ही फितने नजर आएंगे, तुम्हारे बाएं जानिब फितने ही फितने नजर आएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने इस तरह छा जाएंगे जिस तरह रात की तारीकी में अंधेरा छा जाता है, जिस तरह रात की तारीकी में अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल इसी तरह समाज और मुआशरे के अंदर फितने छा जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह समाज और मुआशरे के अंदर फितने छा जाएंगे। जब एक इंसान अपने घर से बाहर निकलेगा और रात की तारीकी में अपने घर से बाहर निकलेगा, उस वक्त वो इंसान अपने चेहरे को आसमान दुनिया की तरफ करेगा, वहां पर वो आदमी तारीकी ही तारीकी उसे नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह जब एक इंसान अपने समाज के अंदर निकलेगा, अपने मुआशरे के अंदर निकलेगा, तो मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर उसे फितने ही फितने नजर आएंगे, चाहे वो फितना शिर्क का फितना हो, चाहे वो फितना हराम खोरी का फितना हो, चाहे वो फितना हराम तरीके से दौलत को हासिल करने का फितना हो, चाहे वो फितना बिदअत का फितना हो, चाहे वो फितना चुगलखोरी का फितना हो, किसी तरह के भी फितने हो, जब तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो तुम रात की तारीकी की तरह अपने समाज और मुआशरे के अंदर फितनों को पाओगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के तीसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहे हैं कि समाज और मुआशरे के अंदर फितने इस तरह छा जाएंगे, फितने इस तरह फैल जाएंगे, युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमशी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फितने इस तरह अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा और फितने इस तरह फैलते जाएंगे कि एक इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा, एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि वो इंसान सुबह के वक्त अपने घर से निकलेगा, इस हालत में निकलेगा कि वो आदमी मोमिन होगा, वो आदमी ईमान वाला होगा, वो आदमी मुत्तकी और परहेज़गार होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेगा, वो आदमी अपने ईमान को बेच खाएगा, वो आदमी अपने ईमान को गवा बैठेगा।
لے گا اور وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کے اوپر کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر، کیا آج ہمارے سماج کے اندر یہ ساری کی ساری وبائیں اس طرح نہیں پھیلی ہوئی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں ایک ایسا انسان، ایک ایسی لڑکی جس کی پرورش جو ہے مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے، جس کی پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے اور پیدائش ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، لیکن وہی بچی جو ہے آگے چل کے ارتداد جیسے فتنے میں پھنس کر کے اپنے دین سے پھر جاتی ہے اور اس دین اسلام کو جو ہے الوداع کہہ دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اسی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح فتنے چھا جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، یا شام کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ دنیاوی ساز و سامان کے لیے وہ انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیاوی زندگی کے اندر رسوخ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کے اندر وہ انسان مالداری حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبح تو وہ آدمی مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو فتنے پھیلی ہوئی ہے، جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اسی فتنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ پچھلے 2 سال 3 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اہل علم کو یا اسلام کے ماننے والے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچائی ہے تو وہ چیز فتنہ ارتداد ہے۔ اسی فتنہ ارتداد نے مسلمانوں کے دلوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ویکیپیڈیا کے رپورٹ کو اگر مانے تو ویکیپیڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے مسلم گھرانے کی لڑکیاں نے، مسلم گھرانے کی لڑکیوں نے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لڑکیوں نے جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم کو اختیار کیا اور ہندوازم کو اختیار کیا اور ہندو کے دین کو ان لوگوں نے جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک بچی جس کی پرورش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، جس کی پرورش، جس کی پیدائش، جس کا پولن پاسن ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی جو گھرانہ مسلمان ہے، جو گھرانہ ایمان والا ہے، جو گھرانہ مومن کا گھرانہ ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ مسلم گھرانے کی لڑکیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں، آج دین اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد جیسے فتنے کی شکار ہو رہی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں جب اس سوال کے پیچھے ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور سماج اور معاشرے کے اوپر دائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات سامنے ابھر کر کے آتی ہے اور وہ چیز ہے آج ہمارے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی۔ آج ہماری گھروں کے اندر اس طرح بے دینی پھیل چکی ہے کہ آج ہماری گھر کی جو بچیاں ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، نماز کس چیز کا نام ہے، زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے اور روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی بچیوں کو معلوم نہیں ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جس گھرانے کے اندر ایک بھی فرد نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد کے مینارے سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک انسان آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ایک انسان کامیابی کی طرف
तरफ आने से इनकार कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम अपने घर के अंदर दीनी माहौल में अपनी बच्चियों की परवरिश करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? आज तो हमारे अंदर खुद जो है बेदीनी फैली हुई है, हम खुद बेनमाजी हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, सबसे पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को पहले जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को पहले जहन्नम की आग से दूर कर लो। मेरे अजीज साथियों, आखिर एक इंसान अपने घर के बच्चों को नमाज की तलकीन करे तो कैसे करे? एक इंसान मस्जिद से आजान जो होती है उसको सुन लेने के बाद अपने घरों के अंदर सोए हुए रह जाता है, घर के बिस्तरों के अंदर लेटे हुए रह जाता है। भला वो इंसान अपने घरों के अंदर जो है नमाज का माहौल कैसे पैदा कर सकता है? मेरे अजीज साथियों, बाप बेनमाजी है, माँ बेनमाजी है, बहन भी नमाज नहीं पढ़ती है, भाई भी नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर घर के अंदर जो है नमाज की तलकीन करे तो कौन करे? नमाज की तरफ अगर रग़बत दिलाए तो कौन दिलाए? एक इंसान खुद अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक इंसान खुद अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, भला वो अपने घर के अंदर दीनी माहौल को कैसे पैदा कर सकते और अपने घर के लोगों को नमाज की तरफ कैसे बुला सकते? मेरे अजीज साथियों, एक रीजन ये है कि आज हमारे घरों के अंदर जो बेदीनी फैली हुई है और इसी बेदीनी की वजह से आज हमारे घर की बच्चियां और हमारे घर की लड़कियां आज जो है इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही है और इर्तिदाद के फितने के शिकार हो रही है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इर्तिदाद के फितने से अपने मुआशरे को और अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को रोकना चाहते हैं, तो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर गौर फिक्र करनी होगी जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऊंट जिसके नाक में नकील डाल दिया गया हो, एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया हो और उस ऊंट का लगाम, उस ऊंट के नकील का लगाम एक इंसान के हाथ में थमा दिया गया हो और वो इंसान, जिस इंसान के हाथ में उस नकील का लगाम थामा हुआ है, अब वो आदमी उस ऊंट को जहाँ पर बैठने के लिए कह देगा वहीं पर वो ऊंट बैठ सकता है, क्योंकि उस ऊंट की नाक में नकील डाला हुआ है। उस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया है और नकील का लगाम एक दूसरे इंसान की आंखों में थमा दिया गया है। अब वो आदमी उस ऊंट को जहाँ पर बैठने के लिए कहेगा वहीं पर वो ऊंट बैठ सकता है और जहाँ पर वो आदमी उस ऊंट को चलने का हुक्म देगा वहीं पर वो ऊंट चल सकता है। यही मिसाल एक मुसलमान की है, यही मिसाल एक मुसलमान की है। जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर अपने कदम को रख देता है, तो समझ लो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया है, उस इंसान की नाक में नकील को डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। अब ये कुरान जो रास्ता एक इंसान को बताएगा उसी रास्ते की तरफ जा सकता है। अब एक इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। एक मुसलमान जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है तो दीन के मामले में अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब कुरान उसे जो रास्ता बताएगा, हदीस उसे जो रास्ता बताएगा, उसी रास्ते की तरफ उस इंसान को जाना होगा और उसी रास्ते की तरफ उस इंसान को बढ़ना होगा। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस को अपनी नजर के सामने रखने के बाद अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की परवरिश हमें करनी है। इसी हदीस को अपने सामने रखने के बाद अपने घरों की इस्लाह करने की कोशिश करें। जब हमारे
हमारे घर से हमारी बच्चियां बाहर निकले तो अपनी बच्चियों को आगाह कर दे, अपनी बच्चियों को खबरदार कर दे। ऐ मेरी बेटियों, हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले हैं। हमारे नाकों में तो समझो नकील डाल दिया गया है। हमें जो कुरान रास्ता बताए, हमें उसी रास्ते के ऊपर चलना होगा और उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना होगा। जब हमारी घरों से हमारी बेटियां बाहर निकले तो अपनी बेटियों को तलकीन करें, अपने घर की बच्चियों को तलकीन करें। ऐ मेरी बेटियों सुन लो, तुम मुसलमान हो, तुम एक मोमिना औरत हो और तुम्हारे लिए कुरान ने एक रास्ता बताया है, तुम्हारे लिए कुरान ने एक फैसला कर दिया है कि इस्लामी शहजादियों, जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे के ऊपर पर्दे को डाल लिया करो। जब अपने घर से बाहर निकलो तो अपने सर के ऊपर चादर को डाल लिया करो। ऐ मेरी बेटियों, जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो पर्दे में मलबूस होकर के अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि ये फैसला कुरान का फैसला है। ये फैसला तुम्हें कुरान दे रहा है, ये हुक्म तुम्हें कुरान दे रहा है कि जब भी तुम अपने घर से निकलो तो पर्दे में मलबूस होकर के निकला करो। अगर ये तलकीन एक इंसान अपने घर के अंदर करता है, अगर अपनी बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करता है, अगर अपने घर की बच्चियों को पर्दे में रखने की कोशिश करता है, तो आप मुतमईन हो जाएं, आपकी बेटियां जो है इर्तिदाद के फितने में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आपने तो उसे सीधा रास्ता दिखा दिया है, आपने तो कुरान का रास्ता दिखा दिया है, आपने तो हदीस का रास्ता दिखा दिया है। यही बेटियां इर्तिदाद के फितने से बच सकती है, क्योंकि हम उसे कुरान का रास्ता बता रहे हैं, हम उसे कुरान का रास्ता दिखा रहे हैं।